सोचिए युद्ध के 38 दिन बाद भी अमेरिका सिर्फ धमकी दे रहा है, गालियां दे रहा है। लेकिन आज का सबसे बड़ा अपडेट है, अमेरिका ने अब तक 39 दिनों के बाद बड़ा हमला करने की तैयारी कहा है कि मंगलवार तक आखिरी दिन है, ईरान होर्मुज स्ट्रीट खोले या फिर उस पर हमला करेंगे। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। लेकिन सवाल है कि युद्ध के पहले ही दिन से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सिर्फ धमकी देता रहा है, अब वो गालीबाज भी हो गया है। वो ईरान के लिए गाली इस्तेमाल कर रहा है और नतीजा ये है कि अब अमेरिका में ये बहस हो गई है कि क्या ये सनकी जो है वो मानसिक रूप से दिवालिया है, मानसिक रूप से वो बीमार है और इसलिए वो गाली दे रहा है। और अमेरिका के संविधान में ऐसे प्रावधान है कि मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिए सत्ता का कोई पद नहीं है। लोग मांग कर रहे हैं कि इसका इलाज कराया जाए और अगर ये बीमार है तो इसको सत्ता से बेदखल किया जाए। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। साथ ही ये भी बात हो रही है कि अगर संविधान के प्रावधान के मुताबिक जो डिप्टी प्रेसिडेंट है, जो उपराष्ट्रपति हैं, उनको राष्ट्रपति बना दिया जाए, तो कहां डोनाल्ड ट्रंप ईरान में रिजीम बदलने चला था, कहां उसके ही खिलाफ अमेरिका में सब एक तरफ हो गए। सेना के जो बर्खास्त जनरल है उन्होंने कहा है कि इस शख्स ने सेना की प्रतिष्ठा को घात पहुंचाया है। तो अमेरिका में लगभग लोग ट्रंप के खिलाफ हो गए हैं। 1 करोड़ लोगों ने 3000 शहरों में प्रोटेस्ट किया था। लेकिन खबर ये नहीं है बड़ी, ये तो अमेरिका का मसला अमेरिका जाने। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मंगलवार 48 घंटे, उसका 48 घंटे हो ही नहीं रहा है, 48 घंटे में होर्मुज स्ट्रीट खोले, नहीं तो ईरान को तबाह कर देंगे। इसी बीच खबर यह है सबसे बड़ी कि किम जोंग उन, जो नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर है, उसने लगभग 400 मिसाइलों की बड़ी खेप जो है वो ईरान तक पहुंचाया है। कहा जा रहा है कि इसमें रूस और चीन का हाथ है। रूस और चीन के माध्यम से वो 400 मिसाइल जो है वो पहुंचाए गए हैं ईरान। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो 400 मिसाइल है, इनकी रेंज 10,000 किलोमीटर से 15,000 किलोमीटर तक है। अब आप कल्पना कीजिए कि अमेरिका ने किसी तरह का दुस्साहस किया जो उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया था हिरोशिमा और नागासाकी पर, तो ये जो मिसाइलें हैं ये फिलाडेल्फिया या मैनहट्टन, सैन फ्रांसिस्को, वाशिंगटन डीसी, न्यू जर्सी, ये सब जगह पहुंच सकता है। ये सबसे बड़ी खबर है कि युद्ध उस मोड़ पर पहुंच गया है। मंगलवार का दिन भयानक हो सकता है। वही दूसरी तरफ एक और खबरें आ रही है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इस्लामाबाद में घंटों मेहनत हुई है और एक सीज फायर की तैयारी हुई है, लेकिन ईरान कह रहा है कि हमें आंशिक सीज फायर नहीं चाहिए, हमें परमानेंट युद्ध विराम चाहिए। मतलब अमेरिका लिख के दे कि अब कभी हमला नहीं करेंगे ईरान पर, तब जाकर हम सीज फायर करेंगे। तो एक 15 घंटे की मैराथन पारी चली है और उस पर भी दस्तखत की बात अभी नहीं है। ईरान ने कहा है कि हम इसको समझेंगे। अमेरिका एक फौरी चाहता है कि एक सीज फायर हो ताकि उसको रिस्टोर करने का मौका मिल जाए। तो सोचिए कि ये जो 400 वाली मिसाइल वाली खबर है, वहीं चीन ने भी 1000 ड्रोन्स दिए थे तेल के बदले। वहीं ईरान ने होर्मुज स्ट्रीट को कहा है कि हम नहीं खोलेंगे, उस पर उसका सिकंजा है। बाब अल मंदेब एक और रास्ता है जिससे तेल का आवागमन होता है, उसको भी बंद कर देंगे। और वो जब बंद होगा तो पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट और आर्थिक संकट जो है वो मंडरा जाएगा और ये सबसे भयानक खबर होगी। तो सोचिए, एक सनकी राष्ट्रपति की वजह से दुनिया में आर्थिक संकट है। ये युद्ध सिर्फ ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच नहीं हो रहा है, इसमें दुनिया लपेट में है। गरीब लोग और गरीब हो रहे हैं, तेल और गैस की किल्लत है। सवाल है कि ईरान पर हमला क्यों किया था, ये बड़ा सवाल है। और ये जो 400 मिसाइल जो नॉर्थ कोरिया के पहुंचे हैं, किम जोंग उन के पास सबसे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल कहा जा रहा है। खुद ईरान कह रहा है कि उसके पास 2.5 लाख मिसाइल है, वो 10 सालों तक युद्ध लड़ सकता है। और सोचिए, जो तकनीक पर अमेरिका अब तक भरोसा करता था वो सब फेल है। कहा जा रहा है कि उसके कोई भी अब फाइटर जेट सुरक्षित नहीं है। स्पीड 2 बॉम्बर वो इसी डर से नहीं इस्तेमाल कर रहा है। एक जो स्पीड 2 बॉम्बर जो खाड़ी देशों में, जो सऊदी अरेबिया के एक सेफ एयरपोर्ट पर जो लगा हुआ था, उसको भी उड़ा दिया गया है। तो F-35, F-16, F-15, F-18 ये तमाम जो फाइटर जेट है वो उसको ईरान ने निशाना बनाया। चिनकू हेलीकॉप्टर
हवॉक्स जहाज, रडार वाले जहाज, रिफ्यूलिंग वाले जहाज, मतलब कोई भी जहाज जो अमेरिका का उड़ के ईरान आता है वो मारा जाता है, गिरा दिया जाता है। तो इतनी दुर्गति हो रही है, 38 दिनों में इतनी दुर्गति हुई है अमेरिका की, उसके पास धमकी के अलावा कोई चारा नहीं है। दरअसल अमेरिका इस युद्ध से निकलना चाहता है, लेकिन उसे एक बहाना चाहिए, एक कॉज चाहिए, वो बहाना मिल नहीं रहा है। और सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ धमकी दे रहा है, अब गाली गलौज पर उतर आया है। और दुनिया भर में यह बहस का केंद्र है कि अमेरिका का क्या होगा। अमेरिका दुनिया का एक टेक्निकल पावरफुल कंट्री था, अब तक लोग उससे डरते थे, लेकिन ईरान ने उसके गले में घंटी बांध दिया है। और ईरान के कंधे पर बंदूक रखकर रूस और चीन इस खेल को खेल रहा है, यह दुनिया जानती है। और इस खेल में ईरान विजेता की तरह उभरा है। अब सोचिए, किंग जोंग उन ने भी 400 मिसाइलों की डिलीवरी की है। वो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, वो अमेरिका के शहरों तक जा सकता है। तो सवाल है कि अमेरिका को पता है कि ईरान ने क्या ताकत दिखाई है। दुनिया को अब तक अंदाजा नहीं था, अब तक लगता था कि रूस और चीन के पास ही वो वायु रक्षा प्रणाली है कि वो हवा में फाइटर जेट को गिरा सकता है, लेकिन ईरान उससे 2 कदम आगे बढ़ गया है। उसने जो F-35 को गिराया है, अब तक माना जाता था कि F-35 को मार गिराने की ताकत दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है, मतलब वो रडार में आ ही नहीं सकता है वो जेट, वो गिर गया। F-18, F-16, F-15 नहीं गिरता था। इसका मतलब है कि अमेरिका के पास काटो तो खून नहीं, ईरान उसके गले में हड्डी की तरह बैठ गया। हाँ, ये बात आप सोच रहे होंगे कि क्या ईरान को कोई नुकसान नहीं है? बिल्कुल है। उसके स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, उसके आम लोगों को तबाह किया जा रहा है। लेकिन अभी भी इस्फहान हो या बूशहर हो, ईरान ने साफ कहा है कि अगर हमारे न्यूक्लियर प्लांट जहां से बिजली उत्पादन होता है, हमारे रिफाइनरी, हमारे पावर सेंटर जो बिजली उत्पादन केंद्र है, अगर उस पर हमला किया तो हम खाड़ी देशों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देंगे। तो फिर कोई किसी देश, जिस देश से हमारे ऊपर हमला होगा उस देश के सेंटर्स को भी उड़ाएंगे। और उसने किया, एक साथ 9 देशों पर लगातार उसने मिसाइल दागे हैं। इसका मतलब उसके पास मिसाइल की कमी नहीं है। सोचिए, इजराइल और अमेरिका पस्त है, उसके पास अब हथियारों की कमी है, मिसाइल्स की कमी है, क्योंकि उनकी तैयारी 6 महीने 3 महीने की है। ईरान की 45 साल की तैयारी है। आप देश जोड़िए, मैं नाम गिना रहा हूं: जॉर्डन, सीरिया, कतर, ओमान, बहरीन, सऊदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, इराक, इजराइल, इन तमाम देशों पर एक साथ ईरान बमबारी कर रहा है और मिसाइल दाग रहा है। और उसके बाद भी वो 38 दिनों तक इस युद्ध में टिका हुआ है। आपने देखा अभी इस्फहान में क्या हुआ, 6 जहाज गिरे अमेरिका के। बूशहर में उसने कहा है कि अगर तुमने हम पर हमला किया तो बूशहर परमाणु संयंत्र पर अगर हमला हुआ तो उसके जो रिएक्टर्स फटेंगे वो सारे के सारे खाड़ी देशों को बर्बाद कर देंगे, क्योंकि रेडिएशन वहां जाएगा, क्योंकि उन्हीं कोस्टल एरिया में है। तो ईरान की रणनीतिक तैयारी बड़ी है, भयानक है। ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। और पैदा उसके कोई भी जो उसके मिसाइल्स के जखीरे हैं वो सब धरती के नीचे हैं। पहले पहाड़ है, फिर धरती है, फिर धरती के नीचे 200 फीट नीचे है। वहां तक अमेरिका का कोई भी बम नहीं पहुंच पा रहा है। ये सबसे खतरनाक दौर है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस युद्ध में ईरान ने दुनिया में साबित कर दिया है। अब मंगलवार को 48 घंटे का अल्टीमेटम खत्म होगा। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप युद्ध के 7 दिन पहले से कहना शुरू कर चुका था, नेवी खत्म है, एयरफोर्स खत्म है, पूरी तरह से जल डमरू मध्य जो हॉर्मुज स्ट्रीट है उस पर ईरान का कब्जा है, कंट्रोल है। अब बाब अल मंदेब को भी वो बंद कर देगा। यूरोप हो, अमेरिका हो, लैटिन अमेरिका हो, ईरान ये भी कह रहा है कि हमारे जो दोस्त हैं या जो इस युद्ध में न्यूट्रल है उनके जहाज जाते रहेंगे, हम इजराइल और अमेरिका के जहाज नहीं जाने देंगे। और किसी मददगार जो अमेरिका और इजराइल की मदद कर रहे हैं उसको भी नहीं जाने देंगे। तो ईरान अपनी संप्रभुता, अपनी डिग्निटी की लड़ाई लड़ रहा है और इस युद्ध में उसने साबित कर दिया है कि विज्ञान के दम पर किसी को भी हराया जा सकता है। अमेरिका की बादशाहत खत्म हो गई है। दुनिया में अब कोई भी देश अमेरिका पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है और अमेरिका के साथ कोई भी देश नहीं आया। देखिए, 4-5 दिन लोग दुनिया ने युद्ध का मूड देखा, लगता था कि 15 दिन 10 दिन में ईरान समाप्त हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे इराक का रेसिस्टेंस बढ़ा,
दुनिया को लग गया कि जैसे ही 4000 किलोमीटर तक की मिसाइल है ईरान के पास, उसने जिस तरह से मारा, उसके बाद दुनिया को लगा कि इस युद्ध में अगर हम अमेरिका के साथ जाते तो अमेरिका गलत है, हमला क्यों किया ईरान पर, क्या बिगाड़ा था ईरान ने, तुम परमाणु बम रख सकते हो, दूसरा क्यों नहीं रख सकता है। दुनिया को पता है कि अमेरिका वहीं हमला करता है जहां तेल का कुआं है। इटली के एक पत्रकार ने ठीक कहा कि अमेरिका जहां लोकतंत्र लाने के लिए हमला करता है वहां तेल का कुआं होता है। वो पहले सोना लूटता था और ये बात अब दुनिया को पता चल गई, और इसीलिए दुनिया भर के देश के जो लोग हैं वो अब इस बात को लेकर तैयार हैं कि हमें अमेरिका के साथ नहीं जाना है, और अमेरिका डिप्लोमेटिक रूप से ग्लोबली वो अलग थलग पड़ गया है। कोई उसकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि अब किसी को डर ही नहीं रहा। मैक्सिको उसका पड़ोसी देश है, कह रहा है कि हम क्यूबा को तेल देंगे। कौन होता है अमेरिका? उसने पहले कहा हम ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेंगे, यूरोप वहां से नाराज है, इटली मना कर चुका है, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, कोई भी देश अब अमेरिका से न तो डर रहा है न उसके साथ है। यह साफ हो चुका है कि इस युद्ध में अमेरिका अलग थलग पड़ गया है, और ये 24 घंटे का अल्टीमेटम, 48 घंटे का अल्टीमेटम, एक सप्ताह का अल्टीमेटम चलता रहा है। यहां तक कि कहा गया कि खाड़ी देश हमला कर देंगे 7 दिनों बाद। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और इजराइल तो अब युद्ध के चर्चा में भी नहीं है। इजराइल पर तो इतने हमले हो रहे हैं चारों तरफ से। लेबनान का हिजबुल्ला हमला कर रहा है, हमास कर रहा है फिलिस्तीन का, यमन का हुती कर रहा है, और इराक का इराकी मिलिशिया कर रहा है। और उसके बाद ईरान खुद अपने मिसाइल सारे शहरों में गिरा रहा है, रिहायशी इलाकों में गिरा रहा है। इजराइल की दुर्गति कर रखी है ईरान ने। जो हालत फिलिस्तीन की हुई थी, अब वही हालत लब्बो लुआब वही ईरान ने कर दी है इजराइल की। इजराइल तो इस युद्ध में कहीं है ही नहीं। अब उसकी कोशिश है कि किसी कीमत पर अमेरिका इस युद्ध में बाहर न निकले, वो डटा रहे ताकि उसकी प्रतिष्ठा हो जाए। सोचिए, 2 शख्स बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को उस मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां परमाणु हमले की बात हो रही है। रूस ने पहले ही कहा था कि कोई इस तरह की अगर हरकत, हिमाकत करता है तो इसका अंजाम बहुत भयानक होगा, बहुत बुरा होगा। तो क्या मंगलवार का वो डेडलाइन है, खत्म हो रहा है, क्या अमेरिका परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा? और क्या नॉर्थ कोरिया ने 400 मिसाइल दिए? क्या नॉर्थ कोरिया इस युद्ध में कूद रहा है? सबको पता है रूस और चीन ईरान के पीछे खड़ा है। ईरान के कंधे पर रखकर सारे प्रयोग किए जा रहे हैं। अमेरिका इस युद्ध में फंस गया है। फारस की खाड़ी के बुचरखाने में, स्लॉटर हाउस में अमेरिका, इजराइल फंस गया है। और खाड़ी देशों को भी अब पता है कि हम ईरान के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, इसलिए खाड़ी देश अब ईरान के साथ मिलकर एक बड़ा संगठन बना सकते हैं। पूरी तरह से एक सनकी राष्ट्रपति ने अमेरिका को तबाह बर्बाद कर दिया। अमेरिका की 100 साल की साख मिट्टी में मिल गई है, और दुनिया भर में अब हथियारों का जो होड़ है उसमें अमेरिका बाहर है। न उसके हथियार बिक पाएंगे। अब हथियार भी लोग ईरान से खरीदेंगे, चीन से खरीदेंगे, रूस से खरीदेंगे, क्योंकि जो जीता वही विजेता। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका का सब कुछ खत्म हो गया। उसका खाली 9 देशों पर जो तेल पर दबदबा था वो खत्म हो गया। डॉलर में जो तेल का कारोबार था, पेट्रो डॉलर, वो खत्म हो गया। उसके मिसाइलों की जो बिक्री होती थी, हथियारों की जो बिक्री होती थी, वो खत्म हो गई। एक शख्स ने अमेरिका को घुटने पर ला दिया और पूरी दुनिया में उसकी साख को बट्टा लगा है, और ईरान चौथा सबसे मजबूत देश बनकर उभरा है। अब हथियारों की भी जो होड़ लगेगी वो ईरान से लोग खरीदेंगे। और तेल, ईरान जो है अपनी मर्जी से, दुनिया का 40% तेल उसके पास है, अपनी मर्जी से वो तेल का उत्पादन करेगा, जिस देश को चाहे उस देश को बेचेगा। और अब तो वो कह रहा है कि हुर्मुज स्ट्रीट से और अल-मंदेब से भी हम किराया वसूलेंगे। सवाल है कि ये करने के लिए ईरान को मजबूर किसने किया? इजराइल और अमेरिका ने। कल तक दुनिया चुप था क्योंकि अमेरिका सबको धमकी देता था। दुनिया को लगता था कि अमेरिका से कौन लड़ेगा, लेकिन एक झटके में ईरान ने अमेरिका के गले में घंटी बांध दी है। अब अमेरिका जहां जहां जाएगा वो घंटी बजेगा और दुनिया कहेगी कि अरे ये तो ईरान से हारा हुआ देश है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो अमेरिका की धाक बनी थी दुनिया पर, उस धाक को ईरान ने मिट्टी में मिला दिया। ईरान ने ठीक कहा था, जब अमेरिका की धाक अमेरिका की को मिट्टी में मिला दिया है ईरान ने, तो इजराइल का पूछिए मत। वो कब तक नक्शे पर है इसकी गारंटी ही कोई नहीं दे सकता है। फिलिस्तीन आजाद हो गया है। सोचिए, एक ईरान ने दुनिया की सोचने का नजरिया और तरीका बदल दिया, और ट्रंप की वजह से अमेरिका घुटनों पर है। आपकी क्या राय? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। उनके बारे में भी लिखिए जो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की आरती उतारते थे।
इस युद्ध को लेकर लोग कह रहे हैं कि न्याय की जीत हुई है। हम कह रहे हैं विज्ञान, पढ़ाई लिखाई की जीत हुई है। अगर आप विज्ञान के सहारे रहेंगे तभी आप जीत सकते हो, और ईरान ने किया। ईरान में 95% लिटरेसी है। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।